हाइपोथायरॉयडिज्म में अग्नि मंद हो जाती है और वात और कफ वृद्ध हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी चिकित्सा करेंगे वो होगा हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे अग्नि को वृद्ध करने हेतु। अग्नि उष्ण गुण है और वात और कफ शीत गुण प्रधान है। तो अग्नि को बढ़ाने से वात और कफ का शमन अपने आप ही हो जाता है। जब हम उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही युक्ति पूर्वक इनका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम बहुत सारे उष्ण द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि कोविड पीरियड में देखा गया था कि काढ़े का प्रयोग लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में कर रहे थे कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स आने लगे थे। तो इस तरह से हमें किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, हमें बहुत ही युक्ति पूर्वक किसी भी चीज़ का प्रयोग करना है। तो हमारे रसोई घर में ही जब हम देखें तो बहुत सारे उष्ण द्रव्य पाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे गरम मसाले पाए जाते हैं। तो इसके कुछ छोटे छोटे प्रयोग मैं आपको बता देती हूँ जो कि आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रयोग आप कर सकते हैं, समान मात्रा में सौंठ, मरीच और पीपली ये लेकर के आप इसका पाउडर बना लें। इसे हम त्रिकटु कहते हैं। इस त्रिकटु चूर्ण को हम 3 से 4 पिंचेस चुटकियों में दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका प्रयोग आप चाहे तो अपने सलाद पर इसे छिड़क करके कर सकते हैं, या अपने फ्रूट सलाद पे डाल के खा लिया, या फिर आप इसे मट्ठे में मिला करके भी पी सकते हैं। एक दूसरा प्रयोग आप कर सकते हैं कि अपना भोजन के 15 से 20 मिनट पहले आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़ों पर सेंधा नमक और थोड़ा सा नींबू का रस डाल करके आप इसे चबा चबा के अच्छे से और खा लीजिए। इससे भी आपकी अग्नि बहुत वृद्ध हो जाती है और आहार का पाचन ठीक प्रकार से होता है। एक और चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए कि भोजन के साथ साथ हम जल का प्रयोग ना करें। जैसे खाने के पहले हमने बहुत सारा पानी पी लिया या खाने के तुरंत बाद हमने बहुत सारा पानी पी लिया, तो इससे क्या होता है कि हमारी अग्नि जो है उसका फंक्शन ठीक प्रकार से नहीं होता है। जैसे कि आग जल रही हो और उस पर आपने पानी डाल दिया तो वो बुझ जाती है, या फिर जो भी एंजाइम्स हमारे स्टमक में सिक्रीट हुए हैं, जो भी एसिड्स सिक्रीट हुए हैं, उस पर आपने पानी डाल दिया तो वो डाइल्यूट हो गया, तो उसका फंक्शन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इसलिए खाने के पहले बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, और यदि बहुत आवश्यक हो ही पानी पीना तो आप गर्म पानी का प्रयोग करें भोजन के साथ में। ठंडे पानी का तो प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आप नित्य प्रति मट्ठे का प्रयोग कर सकते हैं अपने आहार के साथ। इसको यदि आप चाहे तो थोड़ा सा भुनी हुई हींग ले लें, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा ले लें, त्रिकटु चूर्ण ले लें और सेंधा नमक मिला करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी अग्नि को वृद्ध करने में बहुत मदद मिलती है। इसके साथ साथ ही उचित मात्रा में घृत का प्रयोग करना भी आवश्यक है। आजकल ये भ्रांति फैली हुई है कि घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, घी का प्रयोग करेंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा। तो ये तब के लिए है जब आप मात्रा का विचार नहीं कर रहे हैं। जब भी हम घी का प्रयोग करें तो हमें मात्रा का विचार करके प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा घी का सेवन अवश्य करना चाहिए। जैसे कि आप चाहे तो दाल को घी से छौंक लें, या बनाते समय चावल में थोड़ा सा घी डाल लें, तो इतना घी आपके लिए सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है, लेकिन हाँ, युक्तिपूर्वक अल्प मात्रा में हमें घृत का सेवन करना आवश्यक होता है। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान देना होता है कि हमारी अग्नि तो मंद है, तो हम खाने के लिए भोजन में बहुत हैवी चीज़ों का प्रयोग ना करें। ऐसे ही भोजन का प्रयोग करें जो कि पचाने में बहुत आसान हो। जैसे मूंग की दाल हो गई, पुराना चावल हो गया, या गेहूं की पतली पतली रोटियां हो गई, ये सब चीज़ें पचाने में आसान होती हैं। इसके अलावा जैसे कि उड़द हो गया, राजमा हो गया, चना हो गया, ये सब चीज़ें पचाने में मुश्किल होती हैं, ये गुरु होती हैं। तो गुरु चीज़ों का, जो चीज़ें पचाने में मुश्किल हो, हैवी चीज़ें जो हो, इनका प्रयोग हमें कम करना चाहिए, और जो चीज़ें हमें पचाने में आसान हो, इनका प्रयोग हमें ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पचाने में आसान होती हैं, इनका प्रयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए। इसके विपरीत राजमा हो गया, उड़द हो गया, चना हो गया, तली हुई चीज़ें हो गई, मिठाइयाँ हो गया, मांस, मछली, अंडा, ये सब चीज़ें पचाने में मुश्किल होती हैं, हैवी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग हमें कम करना चाहिए।